हमारे यहाँ सर प्रधान भी हो जाता है ना आदमी। हमारा एक दोस्त प्रधान हो गया तो मैं उसके यहाँ एक सर्टिफिकेट बनवाने गया, तो मैं जब उसके यहाँ पहुंचा तो उसने कट्टा निकाला और 2 हवा में फायर किए। तो मैंने कहा ये क्या व्यवस्था है? तो उसने कहा कि 2 चाय बोली हैं, है ना। तो उस दौर में सर इतनी विनम्रता और इतना सहज सरल व्यक्तित्व अगर आपके शहर में इतनी सहजता से इतने, वाह वाह वाह। मैं तो प्रधान को ही बहुत बड़ा आदमी मानता था सर, है ना। जब इतनी दुनिया नहीं जानता था तो सोचता था कि प्रधान बहुत बड़ा आदमी होता है। फिर थोड़ी दुनिया देखी तो पता लगा कि ब्लॉक प्रमुख बड़ा आदमी होता है। फिर पता चला कि जिला पंचायत भी कुछ होते हैं, जिला पंचायत सदस्य वाले ये भी बड़े आदमी होते हैं। फिर पता चला विधायक होते हैं बड़े, है ना। फिर सांसद बड़े होते हैं, फिर उनसे बड़े राज्यसभा सांसद होते हैं। फिर पता चला मुख्यमंत्री बड़े होते हैं, है ना। 10 दिन पहले पता चला कि नहीं, मुख्यमंत्री बड़े नहीं होते, राज्यसभा सांसद बड़े होते हैं। जब समझ में आ जाए, हाँ, तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं बचपन से राज्यसभा सांसद बनना चाहता हूं, है ना। पंडित शिव कुमार शर्मा को पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि पहाड़ से आता हूं मैं, और पहाड़ से सिर्फ ये सीखा कि चलते वक्त आदमी झुक के चलता है क्योंकि ग्रिप बनी रहती है। उतरते वक्त आदमी तना होकर उतरता है, ग्रिप बनी रहती है। अगर कोई आदमी आपसे झुककर मिले तो समझो वो ऊपर की यात्रा में है, और कोई आदमी अगर आपसे तनकर मिले तो समझिए वो ढलान पे है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। धुरंधर रिलीज हो गई है और इतवार के दिन इतने सारे लोग धुरंधर छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं सर। ये सारे धुरंधर हैं, और धुरंधर पहली ऐसी पिक्चर बनी है जिसमें अतीक अहमद ने मरने के बाद डेब्यू किया है ना। जितने लोगों ने देखी होगी तो जान जाओ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। देखो, आना तो सब साथ में आना, नहीं तो सब खामोश हो जाना। पैसे बिल्कुल पहले ही दे चुके हैं सौरभ भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उन्होंने बहुत बढ़िया पेमेंट, उन्होंने खूब पेमेंट कम कराया और कहा कि बिल्कुल भैया कम नहीं होगा, 1 पैसा कम नहीं होगा, और किसी को नहीं बताएंगे कि इतने हैं। और जिन भैया ने पैकेट बताया उन्होंने पूरी संख्या बताई कि भैया पूरे उतने ही हैं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था। और उठाना अगली पंक्ति में एक साथ पीछे तक। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 12 साल का मेरा ये कवि सम्मेलनी सफर है, जिसमें 10 साल संघर्ष के, वो 2 साल ईश्वर की कृपा। लेकिन जिन दिनों खराब समय चल रहा था, हर शाम निराश होकर सोया, लेकिन हर सुबह सोचा कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे और इसी में से पानी निकालेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। थोड़ी सी ऊर्जा और चाहता हूं। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। थोड़ी मुश्किलें आती हैं, कुछ नया काम शुरू करते हैं तो। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। अगली पंक्ति बताना। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। फिर सोचा यार, थोड़ा और मन बना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या है सर कि कई बार नहीं मन करता। हम कभी इसी काम में हैं। मैंने कहा कि मैं परसों में कहीं था, किसी शहर में था, नहीं लखनऊ में नहीं था, परसों किसी और कार्यक्रम में था, कल बनारस में था।
आज यहाँ हूं, कल विदिशा रहूंगा, उसके बाद काशीपुर, लगातार ये यात्राएं चल रही हैं। कई बार हम इस माइक पर खड़े हो जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता। मन आप लोग बनाते हो, है ना। और ऐसा नहीं है, मन इसलिए नहीं होता क्योंकि कई बार आपका भी मन नहीं करता होगा सुबह घर से दफ्तर निकलने का, ऑफिस निकलने का, अपना काम काज करने का मन होता है, किसी दिन छुट्टी मार लें, है ना। लेकिन हमें काम करना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं, सुन। स्वागत भैया। रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है, और पांव में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू, मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। मन नहीं होता, मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। और नाचना क्यों पड़ता है? क्योंकि घर के वास्ते, घर चलाने की जिम्मेदारी हम पुरुषों पे होती है। तब 4 पंक्तियां अपने जीवन की सबसे सच्ची रखता हूं, सुन के। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। देखो, इतनी ऊर्जा जितनी आप दे रहे हो इतने में अभी मेरा मूड बनेगा नहीं, है ना। अब इसलिए एक मौका और दे रहा हूं, इसके बाद जैसा आप सुन के बताओगे फिर मेरी यात्रा वैसी वैसी चलेगी, सुन के बताना। मुश्किल थी ए भैया चाय वाले 2 मिनट के लिए रुक जाओ, है ना। इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ बाबू, है ना। चाय मूड वाला बनाने के नाम पे तुम चाय, रुका है? हाँ, नहीं, एक तो क्या है, चाय वालों को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। एक तो 3 बार जब से नंबर लग गया, लेकिन चाय वालों का हो गया, अब गाय वाले का नंबर है। एक तो मोदी जी का जिक्र आ जाता है ना, तो मेरे अंदर से कुछ और रासायनिक क्रियाएं बाहर होने लगती हैं। मोदी जी कभी मुझे सर मिले, अगर सौभाग्य से अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि सर बिना पिए मन की बात आप कैसे कर लेते हो, है ना? और भाजपा वालों को तो संकट और बड़ा है, इनको वो मन की बात टीवी पे देखनी पड़ती है और सोशल मीडिया पे चित्र भी लगाने पड़ते हैं, है ना। और उसको टीवी पे देखना पड़ता है जो प्रोग्राम खुद रेडियो पे आता है ना। और क्या है, एक तो आज मेरे को बहुत देर में क्रम भी बना के लेके आए, मेरे को भरी जवानी में अडवाणी बनाने का सुख जो आपने प्रदान कराया है ना। लेकिन मोदी जी ने एक पॉलिसी बनाई थी कि वो 75 वर्ष की पूर्ण जो आयु करेगा भारतीय जनता पार्टी में, वो इस्तीफा दे देगा, है ना। अभी 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आया तो वो 75 साल उनके पूरे हुए, तो ये खबर आई कि मोदी जी जो है अब ये प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। अच्छा, कांग्रेस वाले बड़े उम्मीद में आ गए क्योंकि उनको पता है कि मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी ने 3 तलाक खत्म करने की बात कही तो करके दिखाया, है ना। राम मंदिर बनाने के लिए तो बनाया। तो उनको ये उम्मीद थी कि इधर केक कटा बर्थडे का और उधर जो है मोदी जी का इस्तीफा। और बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, मोदी जी इस मूड में भी आ गए थे कि ये केक काटूंगा और इस्तीफा दे दूंगा, फिर उसके बाद अपना अमित शाह समझे, योगी जी समझे, है ना, दोनों में जो जीते वो बन जाए, है। लेकिन 12 बजे के बाद जब ये खबर दुनिया भर में पहुंची तो इटली से एक कॉल आया और बहुत कोमल स्वर में एक महिला बोली कि नंदू, अभी भारत को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और मेलोनी जी की ये बात सुनते ही, है ना, इतने में नहीं चलेगा काम, एक बार पूरा सदन मुझे बताए। बहुत बढ़िया आदमी है मोदी जी, है ना। ये कांग्रेस वाले सर कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी ने देश बेच दिया। अच्छा, हम तो कवि हैं सर, मैं तो किसी पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं, सपा का भी नहीं, बसपा का भी नहीं, अपनी बीवी का भी नहीं, क्योंकि हुई नहीं है ना, और जैसे लक्षण होनी भी नहीं है। तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी चोर है, इसने देश बेच दिया। तो हम कवि हैं, ये मानते हैं कि अगर मान लो कहीं धुआं उठ रहा है तो हो सकता आग नहीं हो तो चिंगारी तो होगी। अगर ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, तो हो सकता है मोदी ने देश बेच दिया हो, या देश नहीं बेचा तो कम से कम दिल्ली बेच दी हो। अगर दिल्ली भी नहीं बेची तो हो सकता लाल किला बेच दिया हो। मेरठ के प्रबुद्ध लोगों, बात पकड़ना, अगर लाल किला भी नहीं बेचा तो कम से कम वो बुलेट प्रूफ कांच जरूर बेच दिया, जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह जी लाल किले से 10 साल तक भाषण देते रहे। तालियां कमजोर हैं आपकी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये सब नहीं करवाओ, अच्छी कविता पढ़ रहा हूं, अच्छी कविता सुनो हमसे, है ना। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो, तो मैं इसी काम में हूं दादा। एक तो इस काम में पैसे अच्छे मिलते हैं, है ना,
नहीं, अच्छे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, है ना। अच्छे पे आप खुद ही हंसने लगते हो तो ये लोग शक करते हैं कि अच्छे नहीं मिलते हैं क्या? है ना, अच्छे मिलते हैं। हाँ, आप बढ़िया बोले ना, अच्छे मिलते हैं। लेकिन क्या है सर, कवि सम्मेलन में सब कुछ बहुत अच्छा है दादा, बस कवि सम्मेलन में एक बुराई कि इसमें प्रमोशन नहीं होता। इसमें मैं कितना भी छोटा कवि हूं, माइक पे खुद आ रहा हूं, कविता पढ़ रहा हूं। दिनेश दादा कितने भी बड़े कवि हैं, माइक पे खुद ही आएंगे, कविता पढ़ेंगे आके। इसमें प्रमोशन नहीं है, है ना। 16-17 साल की आयु में अगर दो लड़के कवि सम्मेलन शुरू करे, एक लड़का और दूसरा चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करे, तो 5 साल बाद स्थिति होती कि पहला लड़का आ रहा है, कविता पढ़ रहा है, काव्य पाठ कर रहा है, दूसरे ने किसी के चक्कू लगाया, चेन खींच ली, कट्टा लगा दिया, उसका पर्स मार ली, है। 5 साल बाद स्थिति बदली, कवि फिर बेचारा माइक पे आ रहा है, कविता पढ़ रहा है, उसका प्रमोशन हो गया दूसरे वाले का, उसने फोन पे धमकी दी, 5 लाख की फिरौती चल के आई, हा? और 5 साल बाद प्रमोशन हुआ, कवि बेचारा खुद आ रहा, माइक पे कविता पढ़ रहा है, दूसरे आदमी का गैंग हो गया, बात पकड़ना। और 5 साल बाद फिर जब स्थिति हुई तो कवि बेचारा खुद आ रहा है, माइक पे कविता पढ़ रहा है, और दूसरा वादा बिहार की विधानसभा में पहुंच गया। जब जब पकड़ में आ जाए तब तब बताना कि हाँ बात समझ गए हो। अगर दादा नहीं होते तो मैं ये भी कह देता कि वो सांसद बन गया या विधायक बन गया, लेकिन अपना अच्छा आदमी बैठा तो उसकी बुराई क्यों करे, है ना। नहीं, बिहार बहुत अच्छा स्टेट है। बिहार में नीतीश कुमार जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके राज्य में शराब घर तक चल के आती थी। तो इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और थोड़ा सा मन और बनाना है, क्योंकि जीवन में यह सीखा कि ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए। अगर मेरठ शहर का कोई बच्चा सोचता है कि मैं राजनीतिक दिशा दे सकता हूं और उसने अपनी हिम्मत पे, किस्मत पे दांव लगाया, तो वो बड़ा होकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी होता है। उसी हिम्मत की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुन के बता। छोटे छोटे प्रलोभन जीवन में आते हैं, लेकिन हमें कैसे बचना पड़ता है सुन के बताना। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, उठाना एक साथ पूरा पंडाल। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। वाह 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 वाह।